विदेशों में जाकर मत लुटाओ और स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है दोस्त। के पैसे पे किए, उसके बाद में यहाँ पे 4,500 रुपए भरने के बाद में स्पाइस जेट इज नॉट अलाउड। तो गाइस 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये जो अपडेट आई है, आप भी अगर फॉरेन कंट्री में रहते हो तो ये न्यूज़ को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ, क्योंकि जब से जो अमेरिका ने भारत पे 25% टैरिफ लगाया है, तब से अभी ये जहाँ भी भाषण हो रहा है, यानी मोदी सरकार का जहाँ भी भाषण हो रहा है, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन है, उस जगह पे अभी ये स्वदेशी का भाव, यानी अभी लोगों से अपील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अदर कंट्री में जाकर शादी करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाकर बस जा रहे हैं। आपको मालूम है कि 2024 के अंदर ही लगभग 2 लाख से ज़्यादा इंडियन अदर कंट्री में जाकर बस गए हैं और अपना पासपोर्ट है, यानी अपना नागरिकता है, वापस भारत सरकार को सौंप दिए हैं। तो इस वजह से अब स्वदेशी का भाव, उनका मानना है कि जो अदर कंट्री पे हम निर्भर हैं, ऐसे कोशिश करें कि हम अपने कंट्री में ही कुछ ऐसा करें जो हम अपने कंट्री में रह सकें, अपने कंट्री में ही कुछ बिजनेस कर सके और एक से कुछ ना कुछ निर्माण कर सके। बेसिकली उनका कहने का मतलब है कि आप फॉरेन कंट्री पर निर्भर होना कम करें, नहीं तो हमारा कंट्री आने वाला जो सिस्टम है, आने वाला दौर है, उस टाइम हमारा कंट्री वीकनेस ज़्यादा हो सकता है अगर हम अदर कंट्री पर निर्भर करते हैं तो। और स्वदेशी हर चीज़ अपनाते हैं तो हम अपने कंट्री को एक अलग मुकाम पर लेकर जा सकते। तो प्लीज़ अपना राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये जो मोदी गवर्नमेंट ने और मोदी सरकार ने जो इस तरह का भाषण कर रही है, लेकिन ये चीज़ पहले करना चाहिए था, लेकिन जब अमेरिका ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तब इस तरह का चीज़ आ रही है। तो आप अपना राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा वो भी शॉर्ट वीडियो में दिखाया, और बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हो रही है। अगर आप एयरपोर्ट में जाते हो तो इस रूल को ज़रूर समझ लेना, क्योंकि अपने एक्स अकाउंट में, यानी जो ट्विटर अकाउंट में जो स्पाइस जेट के जो सिस्टम है, यानी अभी तो टाटा समूह इसको अपलोड कर रहा है स्पाइस जेट को, तो उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ये चीज़ डाली है और लोगों को, सारे यात्रियों को अवेयर की है, बताई है कि बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो बोर्डिंग ख़त्म होने के बाद, यानी बोर्डिंग पास सारे लोगों को मिल जाता है, काउंटर बंद हो जाता है, उसके बाद पहुँचते हैं। तो एयरलाइंस का कहना है कि जब उसके बाद अगर पहुँचोगे तो एयरलाइंस की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आपको दोबारा टिकट एयरपोर्ट से ही टिकट ले सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली टिकट मिल ही जाए। कुछ लोग पैसे भी देने के लिए एग्री हो जाते हैं कि हमें कितने भी पैसे दो, हमें इमीडिएटली अभी जाना है और हमें उसी फ्लाइट में एडजस्ट कर दो। तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक बार अगर गेट बंद हो जाएगा तो आपके लिए ओपन नहीं होगा। जैसा आपने शॉर्ट वीडियो में दिखा, एक महिला ने बोला कि मैं स्पाइस जेट को इतना पैसे दिया फिर भी हमें टिकट नहीं दे रही है। तो इस तरह का चीज़ नहीं होगी। अगर फ़्लाइट में, दूसरी फ़्लाइट में अगर कुछ इधर उधर करने का हो तो वहाँ पे मैनेजर होता है सारे एयरलाइंस का, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको अलग से पैसे, टिकट का पैसे देना ही पड़ेगा, जितना भी टिकट का प्राइस होगा। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। आप बोर्डिंग से पहले, यानी 75 मिनट पहले आपको पहुँचना पड़ेगा। 75 मिनट के बाद पहुँचोगे तो बोर्डिंग गेट अगर बंद हो जाएगा तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे यात्रियों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है, इसलिए लोगों को अवेयर करने के लिए अपडेट जारी किया गया एयरपोर्ट की तरफ से। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि अभी जब से ये प्राइवेटेशन हो रही है, जाने जितने भी एयरपोर्ट है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, अभी पूरा जो ऑपरेट कर रही है वो अडानी ग्रुप ऑपरेट कर रही है। तो कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ अपडेट आते रह रहा है, कुछ ना कुछ उस पर शुल्क लगाता ही जा रहा है। तो अगर आप अदर कंट्री से, दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर इंडिया आ रहे हो बेसिकली मुंबई एयरपोर्ट पर, तो आपको अब 700 रुपये, यानी इसमें बताया जा रहा है 695 रुपये आपको अलग से देने पड़ेगा। वो आपको ये नहीं कि आपको कैश देने पड़ेंगे या एयरपोर्ट पर आने के बाद देने पड़ेंगे, आपके टिकट के साथ इसमें आपको मेंशन हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ये टैरिफ के नाम पे लिया जा रहा, वसूल किया जा रहा है। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि आपको टिकट, यानी मुंबई का टिकट आप लेते हो अदर कंट्री से या अदर किसी स्टेट से, अगर मुंबई जाते हो तो डोमेस्टिक वाले को तो थोड़ा कम पड़ेगा, लगभग 200 कुछ रुपए है, लेकिन अगर ये विदेश से अगर सफ़र कर रहे हो तो आपके टिकट के साथ 700 रुपये आपको इसमें देना पड़ेगा। मतलब टिकट का प्राइस महंगा हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम, बहुत सारे यात्री को मालूम भी नहीं पड़ता है कि आखिर इतना महंगा टिकट क्यों गया, तो उसमें सारे डिटेल लिखा होता है। तो ये मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी
ने ये चीज़ बताई है कि आपको टैरिफ पे नाम पे 695 रुपये आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो वसूलेगी हर एक ट्रैवल पे। यानी एक बार आप विदेश से आए हो तो आपको फिर दूसरे बार भी आओगे तब मतलब टिकट में वो चीज़ मेंशन रहेगी। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आखिर ये जो प्राइवेटेशन हो रहा है और भारत सरकार जो हर एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को दे रही है तो ये क्या सही है गलत है, अपना नीचे राय ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।